हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का प्रैक्टिकल बुक का चैप्टर 1 आंकड़े, स्रोत और संकलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो प्रैक्टिकल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए और शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि एक संख्या अथवा लक्षण जो मापन को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? अंक, आंकड़े, संख्या या लक्षण? तो इसका उत्तर होगा आपका आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 2, एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है, किसका है? तालिका, आवर्ती, वास्तविक संचार या सूचना? तो आपका उत्तर होगा वास्तविक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिलान चिन्ह में फॉर एंड क्रॉसिंग फिफ्थ द्वारा समूहकरण को कहते हैं। तो इसे फॉर एंड क्रॉस विधि, मिलान चिन्ह विधि, आवर्ती अंकित विधि या समावेशी विधि? तो इसको कहते हैं फॉर एंड क्रॉस विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ओजाई एक विधि है जिसमें क्या होता है? साधारण आवर्ती नापी जाती है, संचयी आवर्ती नापी जाती है या साधारण आवर्ती अंकित की जाती है या फिर संचयी आवर्ती अंकित की जाती है? तो आपका उत्तर होगा कि इसमें साधारण आवर्ती संचयी आवर्ती अंकित की जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ग के दोनों अंत आवर्ती समूह में लिए गए हों तो इसे क्या कहते हैं? बहिष्कार विधि, समावेशी विधि, चिन्ह विधि या सांख्यिकी विधि? तो इसे कहते हैं समावेशी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ा और सूचना के बीच में क्या अंतर है? तो आंकड़े संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, जो इसमें संख्या होती है उसे आंकड़े कहते हैं, लेकिन प्रत्येक सूचना संख्यात्मक हो यह जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूचना गुणात्मक, मात्रात्मक अथवा विवरणात्मक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं या आंकड़े किसे कहते हैं? तो भौगोलिक परिघटनाओं, मानवीय क्रियाओं तथा उनके बीच अंतर संबंधों का संख्यात्मक अथवा मात्रात्मक मापन आंकड़े कहलाते हैं। ये थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया, अथवा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संख्यात्मक सूचना आंकड़े कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से आप क्या समझते हैं या क्या है, और आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत या विधियां कौन कौन सी हैं? तो जो आंकड़े पहली बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी संस्था या संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या स्रोत कहते हैं। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत या विधि कौन कौन सी हैं? तो आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची तथा अन्य विधियां सम्मिलित की जाती हैं। ये इस तरह से हैं। व्यक्तिगत प्रेक्षण, व्यक्तिगत यह सूचनाओं के उस संग्रह से संबंधित है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रेषण द्वारा एकत्रित की जाती है। दूसरा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इसके द्वारा शोधकर्ता उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष सूचना, संवाद और बातचीत के माध्यम से करता है और उसके द्वारा आंकड़ों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट विधि है वह है प्रश्नावली या अनुसूची। प्रश्नावली के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध करने से के लिए केवल साक्षर और शिक्षित लोगों से ही संपर्क किया जाता है, जबकि अनुसूची के अंतर्गत प्रश्नावली से मिलते जुलते केवल जांच पड़ताल से जुड़े प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची में मात्र यह अंतर है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वाला प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है, यानी प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है, जबकि अनुसूची में परिगणक उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है। तो इसमें फ़र्क क्या है कि प्रश्नावली में खुद ही वो प्रश्नों के उत्तर भरता है, जबकि अनुसूची में वो प्रश्न पूछता है और उत्तर खुद भरता है। अन्य विधियाँ, इसमें प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की अन्य विधियों में दूर संवेद तथा वायु फोटो चित्र है। विशेष उल्लेखनीय है वायु फोटो
चित्रों की सहायता से मानव बस्तियों, यातायात के मार्गों, मिट्टियों तथा भूमि उपयोगों के संबंध आदि की महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत क्या हैं और इनकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, इनको बताइए। तो जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा या स्रोतों जैसे सरकारी या अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रकाशन, समाचार पत्र, गैर सरकारी प्रलेखों द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं। भारतीय योजना आयोग, भारत का जनगणना विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और इत्यादि प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। तो आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों की जो विधि है वो कौन कौन सी है? तो आंकड़ों के अंतर्गत द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आंकड़ों के प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत आते हैं। अब प्रकाशित स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। तो प्रकाशित स्रोत से तात्पर्य उन सांख्यिकी प्रतिवेदनों, सांख्यिकी सारांशों और पुस्तकों से है जिनके द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़ों का अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशन होता है। इन स्रोतों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है सरकारी में है प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन है। इसमें इस श्रेणी में वो सब प्रकाशन सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें किसी देश की केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभाग या मंत्रालय द्वारा प्रकाशित करते हैं। भारत में जनगणना रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुलेटिन, मौसम विज्ञान रिपोर्ट तथा सरकारी आयोग व समितियों के प्रतिवेदन सरकारी प्रकाशन के उदाहरण हैं। दूसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन। इस श्रेणी में नगर विकास प्राधिकरणों, विभिन्न नगरों, शहरों के नगर निगमों तथा जिला परिषदों के प्रकाशन एवं रिपोर्ट को शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, इस श्रेणी के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदनों यथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों यानी एजेंसियों जैसे यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र से शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और मोनोग्राफी किसी एक विषय पर लेख, मोनोग्राफी किसे कहते हैं, एक विषय पर लेख सम्मिलित किए जाते हैं। निजी प्रकाशन, इस श्रेणी में समाचार पत्र, निजी संस्था द्वारा प्रकाशित वार्षिकी, सर्वेक्षण, शोध रिपोर्ट और प्रबंधन सम्मिलित किए जाते हैं या होते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इसके अंतर्गत दैनिक यानी प्रतिदिन समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, पाक्षिक यानी 15 दिन में और मासिक महीने में पत्रिका आती हैं जिससे द्वितीय आंकड़ों आसानी से मिल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक, वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से द्वितीयक आंकड़े अतिशीघ्र मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कि अभी हमने बात की थी प्रकाशित स्रोतों के बारे में, अब हम बात करते हैं अप्रकाशित स्रोत कौन कौन से हैं। तो द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के अप्रकाशित स्रोत प्राय अभिलेखों तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों के रूप में होते हैं। इन स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है जैसे सरकारी प्रलेख। द्वितीयक आंकड़ों के अन्य स्रोत अप्रकाशित रिपोर्ट, मोनोग्राफ और प्रलेख हैं। ये प्रलेख सरकार के विभिन्न स्तरों पर अप्रकाशित रिकॉर्ड के रूप में तैयार कर अनुरक्षित रखे जाते हैं, संभाल के रखे जाते हैं। अर्ध सरकारी प्रलेख, इसके अंतर्गत नगर निगम, जिला परिषद और लोक सेवा विभाग द्वारा तैयार और अनुरक्षित आवधिक रिपोर्ट और विकास योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। अब है निजी प्रलेख, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत कंपनियां, व्यापार संघों, विभिन्न राजनीतिक और अराजनीतिक संगठनों तथा निवासीय कल्याण संगठनों की अप्रकाशित रिपोर्ट और रिकॉर्ड सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न अगला है 10
आवर्ती वर्गीकरण की अपवर्ती विधि क्या है, इसे बताइए या स्पष्ट कीजिए। तो आवर्ती वर्गीकरण की अपवर्ती विधि में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा कम सीमा होती है। जैसे 10 से 20 वर्ग की उच्च सीमा 20 है, लेकिन अगले वर्ग 20 से 30 में यही 20 मतलब छोटी हो जाएगी, निम्न हो जाएगी सीमा है। अतः 20 को निम्न सीमा 20 क्या है, निम्न सीमा है पर प्रदर्शित किया जाता है, न कि उच्च सीमा पर, जबकि इस विधि को अपवर्ती विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की चर्चा कीजिए जहां से द्वितीयक आंकड़े या एकत्रित किए जा सकते हैं। तो यह क्वेश्चन हमने पहले भी बात कर लिया है इसके बारे में कि कुछ सरकारी संस्थानों द्वारा और अर्ध सरकारी संस्थानों द्वारा। तो सरकारी संस्थानें एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों, राज्य सरकारों के प्रकाशन और जिलों के बुलेटिन द्वितीयक सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनके अंतर्गत भारत के महापंजी कार्यालय द्वारा प्रकाशित भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मौसम रिपोर्ट, राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी सारांश और विभिन्न आयोगों द्वारा प्रकाशित आवधिक रिपोर्ट सम्मिलित की जाती हैं। अर्ध सरकारी संस्थान इस श्रेणी में नगर विकास प्राधिकरणों के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों द्वारा जारी आंकड़े होते हैं जो विभिन्न प्रकाशनों व रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में सर्वाधिक वार्षिक रिपोर्ट होती हैं। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियां, जो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य एवं कृषि परिषद FAO आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और मोनोग्राफ शामिल किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित आवधिक प्रकाशन जैसे डेमोग्राफिक ईयरबुक, स्ट्रेटिकल ईयरबुक तथा मानव विकास रिपोर्ट आदि अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रकाशित द्वितीयक आंकड़ों के एकत्रीकरण के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा है ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।